वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, जो मैंने अपना लास्ट वीडियो अपलोड करा था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में किस तरीके से सुबह से ही ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, मियामी में जो बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस चल रहा है उसका एक डायरेक्ट इफेक्ट मार्केट पे देखने को मिल रहा है। मार्केट किस तरीके से अब हारा हो चुका है। बिटकॉइन समेत जितने भी अल्ट कॉइन्स थे सभी के सभी में लगभग 5 से लेकर 10% के बीच में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन जब मैंने उस वीडियो को अपलोड करा, उस वीडियो के अपलोडिंग से थोड़े समय पहले ही मार्केट अचानक से डाउन हो गया। ठीक है, अब कुछ लोग इसका रीजन बता रहे हैं कि भाई एलॉन मस्क ने जो डीपी लगाई है उसमें जो रेड आई का जो फिल्टर लगा रखा था उसका ये मतलब है कि मार्केट अब डाउन होने वाला है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो डाउन होने वाला है। इस तरीके से कुछ लोग ये प्रेडिक्शन लगा रहे थे, इस तरीके से बातें कर रहे थे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय बिटकॉइन लगभग 1 से 2% के बीच में डाउन हमें दिख रहा है। ठीक है, लगभग 1.31% अभी ये डाउन चल रहा है। और जो डॉजकॉइन है, डॉजकॉइन में काफी बड़ी गिरावट अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। हालांकि अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं लगभग ये 5 से 6% के बीच में उठा हुआ दिख रहा है। और टॉप 10 कॉइन्स में से भी लगभग 2 से 3 ऐसे कॉइन्स है जिसमें ही अकेले जिसमें ही सिर्फ डाउन हमें देखने को मिल रहा है। बाकी सभी के सभी कॉइन अभी उठे हुए हैं। अब जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब शायद कुछ अलग हो डेटा। ठीक है, तो ये जरूर नेगेटिव कमेंट करने से पहले देख लेना भाई, टाइम का बहुत फर्क पड़ता है। जब तक मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा उस समय मार्केट कुछ अलग ही हो जाएगा, तो ये जरूर से ध्यान रखना। अब बात करते हैं जो मेन अभी खबरें आई है उनके बारे में। एलॉन मस्क का जो अभी लेटेस्ट ट्वीट और रिप्लाई आया है, पहले उसको देख लेते हैं। एलॉन मस्क ने कुछ रॉकेट का इमोजी लगाया है और इसको बताया कि ये मून पे जाने वाला है। अब कुछ लोग इसको जोड़ रहे हैं डॉजकॉइन से, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो कम रॉकेट नाम का एक टोकन था उसके लिए एलॉन मस्क ने ट्वीट किया है। और इससे लगभग 6 घंटे पहले एलॉन मस्क ने एक और रिप्लाई दिया था। ठीक है, एक पॉडकास्ट आता है, उस पॉडकास्ट में विटेलिक बुटेरिन कल आए हुए थे, वीकेंड पर ये पॉडकास्ट आता है। इसमें विटेलिक बुटेरिन ने डॉजकॉइन और शिबा इनू के बारे में बात करी थी। ठीक है, इस पर भी अभी हम जल्द आएंगे। इस पर एलॉन मस्क ने रिप्लाई करते हुए, ये जो ट्विटर अकाउंट है लेक्स फ्राइडमैन, इनका ये पॉडकास्ट आता है, तो इस पर एलॉन मस्क ने रिप्लाई दिया है कि आई प्रीटी मच अग्री विथ विटेलिक। अब विटेलिक ने इस पॉडकास्ट में क्या बातें की वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इस पर भी हम अभी बात करते हैं। जैसा मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बता दिया था, अपडेट देती थी कि विटेलिक बुटेरिन जो है वो डॉजकॉइन के साथ इथेरियम का कोलैबोरेशन करने के लिए ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली अपडेट तो आ चुकी थी। अभी जो लगभग 5-6 घंटे पहले एलॉन मस्क का रिप्लाई आया था लेक्स फ्राइडमैन अकाउंट पर। ठीक है, तो वो जो विटेलिक बुटेरिन की बातों से अग्री कर रहे हैं, वो क्या बातें हैं उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मेनली उस पॉडकास्ट में 4 बातें हुई थी। ठीक है, जो हमारे काम की, एक तो उसमें डॉजकॉइन के ऊपर बात करी गई थी। दूसरा, विटेलिक बुटेरिन ने एलॉन मस्क की जो क्रिप्टो स्ट्रेटेजी है उसको एनालाइज करके हमें बताया था कि भाई एलॉन मस्क इस तरीके से मार्केट में स्ट्रेटेजी बनाकर खेल रहे हैं। तीसरा कि क्रिप्टो बैन क्यों नहीं हो सकता है, इसके ऊपर भी उन्होंने बात करी। और चौथा कि शिबा इनू के साथ उनका क्या पंगा हुआ था, कि यानी शिबा इनू को उन्होंने बैन कर दिया था, या फिर जो शिबा इनू के जो फाउंडर्स थे उन्होंने जबरदस्ती विटेलिक बुटेरिन को शिबा इनू दे दिए थे। तो इसके ऊपर भी विटेलिक बुटेरिन ने बात करी थी कि भाई जो एक पूरी सोची समझी साजिश थी कि विटेलिक बुटेरिन को पहले शिबा इनू दे दिया जाए और जब वो कुछ एक्शन लेंगे शिबा इनू के ऊपर तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, शिबा इनू की हाइप बनना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा कम्युनिटी को देखते हुए भी विटेलिक बुटेरिन ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, ना तो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना ही उसको इग्नोर कर रहे हैं, उन्होंने इस तरीके से बताया। लेकिन डॉजकॉइन के बारे में उन्होंने ये जरूर कहा कि इन फ्यूचर ये आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। डॉजकॉइन के ऊपर इतनी सी बात हुई थी। हालांकि इस पॉडकास्ट में विटेलिक बुटेरिन ने डायरेक्टली डॉजकॉइन को सपोर्ट नहीं किया, ना ही डॉजकॉइन को किसी भी तरीके से वो प्रमोट करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अर्ली स्टेज में कभी उन्होंने डॉजकॉइन में इन्वेस्ट करा हुआ था जिसको उन्होंने निकाल दिया। तो ये 4-5 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर विटेलिक बुटेरिन से एलॉन मस्क अग्री करते हैं। ठीक है, और इस समय एक चीज और हो रही है कि चाइना की तरफ से भी फंड निकल के आ रही है कि चाइना में क्या फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये सब तो होता नहीं है, ये सब बैन है वहां, तो उनके खुद के ही प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो ट्विटर की तरह ही एक वहां पर प्लेटफॉर्म चलता है जिस पर जितने भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट थे उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि बैन कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये भी चाइना की तरफ से एक न्यूज निकल के आ रही है। तो मार्केट पर इसका अभी तक तो कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन अगर कल परसों तक या फिर इस वीडियो के अपलोड करने के बाद ही कोई बड़ी अपडेट आ जाए
तो फिर वो मुझे मत कहना कि भैया ये तो आपने बताया है नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो, जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो उसके बाद में जो अपडेट आती है वो थोड़ी कैसे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एलॉन मस्क के बारे में। ये जो विटालिक बुटेरिन के ऊपर अग्री कर रहे थे, ये जो रिप्लाई था इसके ऊपर था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं। एलॉन मस्क ने ये जो डीपी लगाई थी, इसका ये मतलब निकाल रहे हैं कि एलॉन मस्क ने ये जो डीपी लगाई थी उसके ऊपर ये जो गर्ल है या जो भी इसमें जो रेड आइज लगाई हुई थी, इसका ये मतलब निकाल रहे हैं कि भाई इसका ये मतलब है कि बिटकॉइन की प्राइस अब गिरने वाली है, लाल हो गई मतलब गिरने वाली है। इस तरीके से भी लोग मतलब निकाल रहे हैं। लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस को भी देखें तो यही लग रहा था कि भाई क्योंकि एम शेप का पैटर्न बन रहा था, उसके अकॉर्डिंग प्राइस जो है वो थोड़ी गिरने ही वाली थी। और जैसा आपको पता है, मैंने ये भी बता दिया था कि जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, जितने भी बड़े बिटकॉइनर्स है, उनका यही मानना है कि बिटकॉइन को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, इसकी प्राइस को कोई भी गिरा नहीं सकता है। और एलॉन मस्क भी यही कह रहे हैं कि भाई मेरा इसमें ज्यादा कोई हाथ नहीं है। हालांकि इनके ट्वीट्स का रिप्लाई का मार्केट पर जरूर से असर देखने को मिल रहा है। और अगर आप वो देखो ना बिटकॉइन इवेंट देखोगे तो उसमें मतलब दबा के एलॉन मस्क की बेइज्जती की जा रही है, दबा के एलॉन मस्क के बारे में बहुत भला बुरा कहा जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को देखोगे ना तो इसमें तो गालियां पड़ रही है एलॉन मस्क को, और इसमें ये यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ये महाशय कि भाई हम बिटकॉइन को नहीं बेचेंगे, हम बिटकॉइन को नहीं बेचेंगे। मैं इस वीडियो को चला के नहीं बताऊंगा बिकॉज कॉपीराइट वगैरह का इशू आ जाता है। तो इस समय एलॉन मस्क की मार्केट में काफी ज्यादा उतारी जा रही है, इनको गालियां पड़ रही है। और अगर आप अब इनके ट्विटर हैंडल को चेक करोगे ना तो 90% इसमें आपको ट्रोलर्स ही मिलेंगे। रिप्लाई सेक्शन में ट्रोलर्स भर के इनको गालियां दे रहे हैं। तो ये भी सही बात है कि यार इस तरीके से अगर ये मार्केट में उथल पुथल करेंगे तो हर किसी को गुस्सा आना वाजिब सी बात है, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ अपडेट थी। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर इस वीडियो के अपलोड करने के बाद में मार्केट में कुछ उथल फुथल हो जाती है, कुछ भी बड़ा अनाउंसमेंट होने के बाद में मान लीजिए अगर बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाती है, तो प्लीज़ आप मुझे ये कमेंट करके मत बोलिया करें कि भैया प्राइस तो बहुत ज़्यादा गिर गई, तू क्या वीडियो में बता रहा है, मार्केट में तू उठा हुआ बता रहा है। तो यार वो थोड़ी सी देखो कॉमन सेंस वाली बात है, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। और एक चीज़ और है कि मेरे नाम से आपको इतने स्कैमर्स मिलेंगे, वहाँ पर जो टेलीग्राम वाला चैनल बना हुआ है भाई उसको ज्वाइन मत करना, ठीक है। उसको जरा चेक करना ढंग से, वहां वो इस तरीके से लिंक भेजते रहते हैं। गलती से अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके किसी भी ऐप वगैरह को डाउनलोड कर दोगे ना तो समझ लो फिर आपका हो गया टाइट है। तो यही कहना चाहूंगा कि ना तो मेरा कोई टेलीग्राम पर चैनल है, ना ही मैं कभी व्हाट्सअप नंबर देता हूं। बार बार आपको हर वीडियो में ये चीज रिपीट करके मैं बोलता हूं, फिर भी यार आप उन स्कैमर्स के रिप्लाई का जवाब देते हो। मुझे तो इतना ताजुब आता है कि यार इतने में तो कोई भी समझ जाए। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो अब तक तो आपको ये चीज बोर कर देनी चाहिए कि यार भैया हर बार यही बात, हर बार यही बात। बट यार क्या करूं, जितने भी नए लोग हैं वो उनके जाल में फंस जाते हैं। मैं बार बार उनको रिमूव करता हूं, ठीक है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बड़े भाई साहब ऐसे हैं जो उनके रिप्लाई करते हैं, अच्छा ये आपका नंबर है, मतलब सडनली वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे मैंने रियल में उनको कोई व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूं। तो यार इस चीज से आप सतर्क रहना, ठीक है। तो अब मार्केट को भी एक बार देख लेते हैं कि इस समय मार्केट में क्या चल रहा है। जाते जाते मार्केट का एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तब के मैं बात कर रहा हूं, अब जब आप वीडियो को देख रहे हो तब की अलग बात है, ठीक है। कुछ कॉइन वगैरह हो तो वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। अभी बिटकॉइन की लगभग 3% के आसपास प्राइस डाउन चल रही है। एक ये भी है कि यार चाइना की तरफ से जो फंड आ रहे हैं ना वो भी इस पर कुछ असर डाल सकते हैं। शायद वीडियो को अपलोड करने के बाद कुछ और न्यूज़ अपडेट निकल के आ जाए। इसके अलावा डॉजकॉइन के ऊपर बात करें तो डॉजकॉइन के ऊपर ऐसे ऐसे वीडियो बन रहे हैं जो कि कह रहे हैं डॉजकॉइन टू द हेल, टू द मून कुछ नहीं है। तो मैं आपसे सिंपल सा यही कहना चाहूंगा, अब जब आपने किसी भी प्राइस पर इसको खरीद ही लिया है, वो चाहे 52, 53 कुछ भी हो, जब आपने ओखली में सर डाल ही दिया है तो फिर पछताने से क्या है, ठीक है। जब भी अगर आपको लगे कि यार इस प्राइस पर मैंने इसको खरीदा था, वहीं पर इसकी प्राइस आ गई है, उसके तकरीबन इसकी प्राइस आ गई है, तो अगर आपको ज्यादा ही डर लग रहा हो तब उस समय आप निकाल लीजिए। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन मैं मेरी अगर लेके चलूं, अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए कि मैंने अगर 50 से ऊपर प्राइस पे खरीदा तो मैं सिर्फ यही करूंगा कि भाई मैं वेट करूंगा। वेट करने के बाद अगर मेरे को लगता है कि भाई मैंने 50 पर खरीदा है, इसकी प्राइस अब 55 तक आ गई है, तो फिर मैं ज्यादा लालच में नहीं आऊंगा। पहले तो निकालूंगा और थोड़ा जो भी इससे प्रॉफिट मिलेगा और उस प्रॉफिट से थोड़ा सा एक बार अच्छे कॉइन में डाल दूंगा। तो ये डॉजकॉइन के ऊपर थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म में देखें, ठीक है। जब भी आपको लगे कि यार $1 से उसके ऊपर प्राइस दिख रही है, $1 क्या अब इसकी प्राइस $1.5 आ गई है, तब भी आप लालच मत करना भाई, मैं यही कहना चाहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मार्केट की जो भी अपडेट आती है अगर रात को, तो कोशिश करूंगा कि भाई आपको तुरंत ही वीडियो अपलोड कर दूं। तो मिलते हैं जल्द ही नई अपडेट्स के साथ। टिल देन बाय बाय।